हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में मैं 4 क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। आइए देखते हैं। देखिए, मैं पिछले क्लास में भी इंट्रोडक्शन दे दिया था किस पार्ट कर रहा हूँ और किस पार्ट से नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बता दिया था। प्रति मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, और प्रश्नावली 2.1 का 5वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो 4 क्वेश्चन था वो पिछले वीडियो में मैं दे दिया हूँ, इसलिए 5वां क्वेश्चन इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसके बाद और सवाल करेंगे। आइए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, tan इनवर्स √3 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है हमको। हालांकि हम लोग जानते हैं कि पहले क्या करना होता है, हल करना होता है, तब बाद में हमको पहले हल लिखना होता है, तब बाद में हल करते हैं ना। पहले आइए हल लिखते हैं। हल, यहाँ पर हल लिखना जरूरी है। तो क्या है, tan इनवर्स कोष्ठ में माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है माइनस tan √3 का मान कितना होता है, हमको पता है कि नहीं पता है। तो पता कर लेते हैं। ये tan √3 का मान कितना होता है, ये हम पता कर। आपको ऐसे नहीं पता, डायरेक्ट नहीं पता है, तो इससे कर लीजिए। आपको कॉस और साइन का मान तो पता होगा, कॉस और साइन का मान तो पता है। अब किस डिग्री पर ये √3 आ रहा है, किस डिग्री पर नहीं आ रहा है। जिस डिग्री पर √3 आ रहा है उसका कॉस का मान रखेंगे और साइन का भी मान रखेंगे। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है, साइन x बटे कॉस x होता है ना। और देखो, त्रिकोणमिति में साइन में √3 दो जगह आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, और कॉस में भी एक ही जगह आ रहा है ना। अगर हम tan 60 का मान लें तो साइन का भी 60 लेना होगा, कॉस का भी 60 लेना होगा। और tan 30 का मान ले रहे हैं तो साइन 30 का मान भी लेना होगा और कॉस 30 का भी। मतलब जो tan का मान यहाँ पर लेंगे उतना कॉस का भी, साइन का भी और कॉस का भी, सबका मान उतना ही लेंगे। आइए हम tan 30 का मान लेकर देखते हैं कि आता है कि नहीं। इतना आना चाहिए। tan 30 डिग्री का मान ले रहे हैं। हमको tan 30 डिग्री से हल करके हमको √3 ले आना है। तो आइए हम साइन 30 भी लिख देते हैं। साइन 30 बटे कॉस 30 डिग्री। अब आपको पता होगा साइन 30 का मान कितना होता है और कॉस 30 का मान कितना होता है। आपको पता है तभी हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखो, जिसको डायरेक्ट मालूम है तो डायरेक्ट कर दें, और जिसको नहीं मालूम है, साइन कॉस का ही त्रिकोणमिति मालूम है तो उससे भी कर सकते हैं। सभी का त्रिकोणमिति में सभी का हम साइन कॉस का मान है तो सभी का मैं निकाल सकते हो आप सब। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 बटे 1/2 होता है। फिर अपॉन कॉस 30 का मान 1 नहीं होगा, √3/2 होता है। √3/2 कॉस 30 का मान, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, गुणा होता है तो यह ऊपर की ओर हो जाता है और ये नीचे की ओर हो जाता है। 2 इंटू, देखो इधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर 2 बटे √3 हो जाता है, तो हो जाएगा 2 बटे √3। इससे कट गया तो बचा क्या, 1/√3। क्या यह मान इसमें है, नहीं। तो यह सही है, नहीं। तो यह सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है, तो मतलब ये नहीं है। कॉस 30 का मान, tan 30 का मान ये नहीं है। तो हम
एक ठो और देखते हैं कॉस में। कॉस में देखते हैं ना, कॉस में 60 डिग्री में भी आता है √3। 60 डिग्री में आता है कहीं √3 आता है ना। तो हम टेन, इस बार टेन 60 डिग्री का मान लेते हैं। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री हो गया। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। सॉरी, गलती हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसका मान √3/2 होता है, इसका मान 1/2 होता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? √3/2 इंटू 2/1। इससे काटेंगे तो क्या आएगा? √3 आ जाएगा। आया ना? यह बराबर आया कि नहीं इसके? तो हमको टेन का मान पता चल गया, इतना है। टेन 60 डिग्री का मान इतना आ रहा है, तो यहाँ पर हमको टेन 60 लिखना होगा। टेन इनवर्स 60 डिग्री, और माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। तो क्या होगा? अब इसका रेडियन बदल देते हैं। रेडियन बदलना बताए थे पिछले क्लास में, π/180 डिग्री। यह रेडियन बदल दो इसको, π/180 का। तो हो जाएगा क्या? टेन इनवर्स कोष्ट में 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। 1 से 1 शून्य, 6 1 कम 6, 6 18। तो हो जाएगा टेन इनवर्स π/3 माइनस का 3। तो ऐसे ही होगा। इसका मान कितना आ गया? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टेन इनवर्स कोष्ट में -π/3 आएगा आंसर। इसका आंसर इतना आएगा। आइए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, 6वां 5वां तो कर दिए। ये 6ठा क्वेश्चन करते हैं। 6ठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/2 है यहाँ पर। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका भी मान ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले क्या? हल। अब आपको पता है कॉस, इसका मान क्या है? अभी पता किए थे। कॉस 1/2 का मान कितना था? अभी हम पता किए थे, 30 डिग्री था। और कॉस √3/2 यह 60 डिग्री है। सही है? मैंने जो लिखा वो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। अभी हम बताए थे आपको, इसका 60 डिग्री होगा और इसका 30 डिग्री होगा, इसका उल्टा होगा। तो आइए हम हल करते हैं इसको। कॉस इनवर्स माइनस का कितना था? 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देते हैं, और इसको रेडियन बदल देते हैं हम। कॉस इनवर्स कोष्ट में 330 π/180 डिग्री। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 6 1 कम 6, 6 18 कट गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस इनवर्स माइनस का π/6
ऐसा ऐसे हो गया ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस कॉस इनवर्स पाई/6, यह हो गया। और हमको यह पता है कि माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस पाई, यह होता है, हमको पता है यह होता है। ऐसे नहीं, सॉरी यह गलती हो गया, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर थीटा, ऐसे होगा, ऐसा हो गया। फिर हम बराबर देंगे तो हो जाएगा कॉस, फार्मूले पर रख देते हैं, कॉस पाई माइनस पाई/6 हो गया। और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से पाई घटेगा, 6 पाई घटेगा तो कितना है 5π/6, यह आंसर हो गया, यह आंसर है। बहुत छोटा छोटा सवाल है, बहुत आसानी से आ जाएगा आप सबको। हो गया, एक बार और समझा दे, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है, सवाल है छठा, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2.1 का छठा सवाल है। कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस इनवर्स -30, इसका मान 1/2 का मान, कॉस 1/2 का मान होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है ना, तो हम 30 क्यों लिखे थे, माइंड गलती हो गया, सॉरी गलती। यहाँ पर 60 है ना, 60 लेना होगा, हम तो लिए थे 30 डिग्री ले लिए थे, सॉरी। चलिए फिर से करते हैं वही सवाल, देखिए इस बार एकदम समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लो क्या है, यह है कॉस इनवर्स -1/2, तो 1/2 कॉस 1/2 का मान होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पर हम जहाँ 1/2 है वहाँ पर 60 डिग्री लिख देते हैं, माइनस का 60 डिग्री हो गया। तो इसका हमको रेडियन पता करना होगा, पाई/180 होता है रेडियन का सूत्र, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉस इनवर्स क्वेश्चन में -60 डिग्री इंटू पाई/6, अरे सॉरी पाई/180, 180 होगा, कट गया, 0 0 से कट गया, 6 × 6 = 18, इतना आ गया। तो बराबर कॉस इनवर्स -π/3, यहाँ पर कोष्टक दे दें, इतना होगा ना, तो यही को हम इस सूत्र में रख देते हैं, यह सूत्र याद रहना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यह सूत्र रखना चाहिए। इसको माइनस को यहाँ रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स π/3 हो गया। तो इस सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, इस सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, आइए रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस, इनवर्स है तो इनवर्स लगा देते हैं हम, क्या है पाई, तो पाई माइनस थीटा का मान कितना है π/3, तो कॉस इनवर्स, इसका लसा लेंगे 1 होगा, इसमें इसे 3 लसा लेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3π, -3π - π तो होगा 2π/3
3, 2π/3 होता है। तो यह आंसर हो गया। इस बार सही है आंसर, इस बार यह आंसर सही है। उस बार तो हम 30 ले लिए थे ना, गलती हो गया। इस बार सही है। आइए फिर से देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। छठा सवाल है, कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। हल पहले लिख दो, फिर बाद में कॉस इनवर्स -1/2 है, 2 है, तो कॉस 1/2 का मान कितना था? कॉस 1/2 का मान 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस इनवर्स -60 डिग्री, इसका मान 1/2 का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख दीजिए। तो कॉस इनवर्स -60, फिर इसको रेडियन बदलिए, फिर इसको रेडियन बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स -60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। शून्य से शून्य कटेगा, 6 कम 6 6 18 कट गया। फिर इधर आइए, कॉस इनवर्स -π/3 इतना ही आएगा ना, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कटेगा तो 3 होगा। 6 कम 6 6 18 3 होगा, तो यहाँ कॉस इनवर्स -π/3 हो गया। तो आपको यह आप माइनस इधर लिया दीजिए, ये यहाँ पर माइनस इधर हो गया, तो माइनस कॉस इनवर्स π/3। तो आपको सूत्र यह पता होना चाहिए कि माइनस कॉस थीटा, यह सूत्र याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, यह है। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर, π/3, तो यहाँ पर हम π/3 रख देते हैं, यहाँ पर रख दिए। कॉस इनवर्स वो π/1 है यहाँ पर, माइनस π/3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही बचेगा, तो इसमें 3 का गुणा होगा, 3 का गुणा होगा 3π हो जाएगा, 3π हो जाएगा तो -π होगा, 3π -π, तो घट कर क्या होगा 2π हो गया, 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 कॉस इनवर्स 2π/3। तो यह आंसर हो गया, इतना आंसर ही आएगा इसमें। आइए हम अब 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन, अब हम 7वां क्वेश्चन इससे टफ होगा, आइए वह करते हैं। और 2-4 तो सवाल है वो तो इसी के आधार पर होगा, बस इसी के आधार पर हम वह लिख दे रहे हैं, उसका कितना मान होगा वो भी लिख दे रहे हैं, और इससे इस तरीके से वह सवाल कर लेना। और हाँ, एक तरीका और बताएंगे आपको, इसी सवाल पर बता देंगे आपको, हाँ इसी सवाल पर बता देते हैं एक तरीका और। उससे करना हो तो उससे करिए, नहीं तो इससे ही कर दीजिए सवाल को। ये करते हैं इसी तरीके से। 6वां सवाल मैं एक तरीके से, और वह पहला तरीका था, यह दूसरा तरीका, यहाँ पर लिख देते हैं ये दूसरा तरीका या दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरे नियम से हम कर रहे हैं। दूसरे नियम से, वो पहला नियम था, यह दूसरा नियम है। क्या लिया था, कॉस लिया था ना। दीजिए हम 10 का लेते हैं इस बार, 10 का, यह मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 कितना था, 5 था। इसको लेते हैं 10 इनवर्स कितना था -3, इतना है ना। आंसर उतना ही आएगा, बस इससे लंबा हो जाएगा, लंबा क्या हो जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा यह। आइए हल करते हैं।
आइए हम हल करते हैं। हल मैं मान लेता हूँ, मानना होगा, माना टेन इनवर्स रूट थ्री, माना टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है ना, माइनस रूट थ्री बराबर थीटा, बराबर हो जाएगा थीटा। यहाँ पर जो देखो माइनस रूट थ्री है वह थीटा हो जाएगा। ऐसा नहीं समझ रहा, तो थीटा बराबर हम इतना लिख देते हैं, माइनस रूट थ्री इतना रख देते हैं। या हम 10 भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ही लेंगे। और हम जानते हैं कि हमको ज्ञात है कि हम जानते हैं कि हमको क्या पता है, हमको पता है कि टेन इनवर्स का मुख्य परिसर कितना होता है। हमको यानी हाँ आप लोगों को भी हमको पता है कि टेन इनवर्स का परिसर कितना है, टेन इनवर्स का परिसर कितना है, माइनस का पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू इतना है, कितना है, इतना है ना। आइए हम हल करते हैं। आपको पता होगा टेन थीटा, जो थीटा माने थे यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा बराबर रूट थ्री हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री। अब वो आपको पता है टेन का इतर कितना मान होता है, रूट थ्री। अभी हम पता किए थे कितना है, कितना मान होगा, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। टेन इनवर्स थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमको रेडियन बदलना है, तो रेडियन में भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस इतना 6 कम से 6 का 18, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स बराबर माइनस पाई बाई थ्री। यह टेन इनवर्स का मुख्य मान है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यह हल हो गया, आंसर आ गया, आंसर उसमें भी आया था, यहाँ पर आंसर है, यह आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह अतः यह टेन इनवर्स का मुख्य मान है। आप इस तरीके से करना भी चाहते हैं तो इस तरीके से भी हो जाएगा, और उस तरीके से मैंने जो बताया उस तरीके से भी कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा। इससे लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, उससे शॉर्ट में हो जाएगा। तो आप शॉर्ट में करना चाह रहे हैं कि लेंदी में, आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर। आइए हम दूसरा सवाल अब करते हैं। अब इससे तो सब बड़ा होगा वह सवाल, हम उसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं। आइए हम दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ही ना कि 8 था, 7 है ना। तो क्या होगा, 10, रुक जाइए, हम जितना बताए थे अब 7 था ना। देखिए 10 इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7 ना, 10 इनवर्स क्वेश्चन में -1, यह होमवर्क के लिए है। जौन होमवर्क के लिए लिख रहे हैं ना उसको देखो, यहाँ पर HW
जितना लिख रहे हैं उतना कर लीजिएगा। 10 इनवर्स माइनस रूट 3। दूसरा सवाल कितना क्या है, सेक इनवर्स कोष्ठक में 2 अपॉन रूट 3। तीसरा सवाल हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√3। और चौथा सवाल हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√3। अरे √2 है, सॉरी √2 है वहाँ पर। और एक ठो और सवाल है, कौन सा, पांचवा, क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। देखिए आपको किसमें फंसेंगे, एक ठो यह है और एक ठो यहाँ पर, ये दूसरा और तीसरा में नहीं होगा तो हम कल कर लेंगे, बता देंगे, कल इसको बता देंगे अगर आपसे नहीं होगा तो। अगर हो जाएगा तो नहीं बताएंगे, कमेंट में बताना। हो जाएगा तो कमेंट में बताना, नहीं होगा तो कमेंट में ही बताएंगे नहीं हुआ है। और हो जाएगा तो बता देना हो गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11वां कर रहे हैं। वो 5 जो क्वेश्चन था वो होमवर्क के लिए दे दिए आपको। आइए 11वां करते हैं। क्या है 11वां में, 10 इनवर्स कोष्ठ में 1 प्लस कॉस इनवर्स कोष्ठक में -1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1 कोष्ठ में 1/2 हो गया। अब आपको सबका मान पता रहना चाहिए, आप सभी को सबका मान पता रहना चाहिए। आप सभी को 10 का मान कितना होगा, कॉस का मान कितना होगा, साइन का मान, 1 का मान कितना होगा, कॉस 1/2 का मान कितना होगा, साइन 1/2 का मान कितना होगा। आइए 10 का हम पहले मान ज्ञात करते हैं ही कितना होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अब हम जो तरीका बताए थे वो अपनाओ या डायरेक्ट इसका मान याद कर लो 10 का। हमको तो 10 का डायरेक्ट मान याद है तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो 10 1 का मान होता है 45 डिग्री और कॉस 1/2 का मान होता है 60 डिग्री और साइन 1/2 का मान होता है 30 डिग्री। होता है इतना। इसी के आधार पर हम सभी सवाल करेंगे। इतना सवाल जो है इसी के आधार पर कर लेंगे। आइए करते हैं। देखिए 10 1 का मान कितना है, 10 1 का मान 45 डिग्री। तो हल करते हैं। 10 इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री इंटू कॉस इनवर्स -1/2 तो कितना है 60 डिग्री। तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, कोष्ठक में -60 डिग्री प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री ना, इसका हम क्या बताए थे, रेडियन। इसका भी रेडियन में, इसका भी रेडियन, इसका भी रेडियन, सभी का रेडियन हम पता कर लेते हैं कितना होता है। देखिए ये यहाँ पर लिख 45 × π/180। आपको यहाँ पर रफ करना हो तो रफ कर लीजिए, नहीं तो ये करेंगे तो और बेहतर होगा। और एग्जामिनर सोचेंगे कि यहाँ पर किया है तो नंबर बढ़िया देगा, और आपने रफ किया है तो सोचेगा ये डायरेक्ट किया है। तो 45 से काटेंगे तो क्या होगा, 45 से कम 45, 45 चौका 180 होता है। 4 दिया में आ गया।
तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 10 इनवर्स π/4 इन प्लस प्लस होगा ना, तो कॉस का अब पारी आया, कॉस का पारी आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस, सॉरी कितना है 60 है ना, तो 60 ही लिख देते हैं, 60 इंटू π/180 डिग्री, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 6 कम 6, 36 18 π/3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिएगा π/3 हो गया, प्लस साइन का कितना 30 है, तो इसका भी उतना ही आएगा, साइन π/6 हो जाएगा यह। यहाँ पर 3 रहेंगे, 3 रखेंगे मतलब 30 रखेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 3 1 कम 3, 3 6 18 हो जाएगा ना। हम एक ठो और सूत्र बताए थे आपको, कौन सा, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा, यह बताया था कि नहीं। अब माइनस इधर है तो माइनस इधर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 10 इनवर्स, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, और कोष्टक में यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, π/4 माइनस कॉस इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स π/6 हो गया ना। अब इसका मान पता कर लेते हैं, इसको भी अलग कर लेते हैं, जगह नहीं है तो इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स पाई, इस पर मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो पाई का मान पाई ही रहे, माइनस थीटा का मान π/3 है, तो कॉस इनवर्स कितना है, इतना आ जाएगा, तो 2π/3 आएगा, 2π/3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 इनवर्स π/4 प्लस कॉस इनवर्स 2π/3 माइनस साइन इनवर्स π/6 हो गया इतना। तो इसका अब एलसीएम ले लेते हैं सभी का, तो ये 10 ये सब कॉमन हो जाएगा, 10 ये सब कॉमन हो जाएगा, 10 ये सब कॉमन, जैसे कि देखो यहाँ पर लिख देते हैं 10 इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस, और सॉरी माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स, इतना हो गया बराबर, तो हम बराबर दे देंगे π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 अब इसका एलसीएम लेते हैं, हम, इसका एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 4 3 12, 3π, एलसीएम लेना ही आता होगा कि नहीं आता है, तो इसमें 4 को गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 4 बजेगा, 4 का इसमें गुणा, 4 के 4 दूनी 8 हो जाएगा, पाई माइनस 6 दूना 12 बराबर इस 3π और 8π कितना हो गया, 11 में से -2 करेंगे तो 9π12, तो 3 से कट जाएगा यह, 3 1 कम 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3π/4 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कितना है, 10 इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस क्या है, साइन इनवर्स, यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस है क्या, बराबर